करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्क्रीन जो है वो हम शेयर करते हैं और कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे हम अपनी प्रीवियस क्लास में, उसी को हम प्रोसीड फर्दर करेंगे। यहाँ से मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको स्क्रीन जो है वो नज़र आ रही है और जो है आवाज़ भी बिल्कुल आपके पास है। तो यहाँ से हम प्रोसीड फर्दर करते हैं जी। हमारे सामने जो है वो स्क्रीन हमारी है। अच्छा जी। आज जो हमारा टॉपिक है जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे, कल की डिस्कशन जो है उसी को प्रोसीड फर्दर करेंगे। ये पिक्चर आपको जो है वो नज़र आ रही है और ये पिक्चर जो है वो बेसिकली हमारे पास दिखाती है हमें प्लैनेट्स को। सो प्लैनेट्स के बारे में हमने कल एक फ़ॉर्मूला रीड किया था, माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नॉडल्स और उसके बाद पी था, यानी कि माय जो है वो इसमें मरकरी के लिए था, वी वीनस के लिए था, मदर माय वेरी एजुकेटेड मदर ई जो है वो हमारे पास अर्थ के लिए, मदर जो है वो हमारे पास जो है वो किसको ज़ाहिर करता है? ज़रा बताइएगा, मदर किसको ज़ाहिर करता है? माय वेरी एजुकेटेड मदर। सो इसमें हमारे पास जो है वो किसको ज़ाहिर करता है? यस, ये हमारे पास जो है वो मार्स को ज़ाहिर करता है। जस्ट जो है वो किसको ज़ाहिर करता है जी? जस्ट किसको ज़ाहिर करता है? जस्ट किसको ज़ाहिर करता है? वेल डन किरण ज़ीशान, जुपिटर को। वेल डन, वेल डन जी। और सर्व्ड जो है वो किसको ज़ाहिर करता है? सर्व्ड किसको ज़ाहिर करता है? सैटर्न को। नॉडल्स जो हैं वो किसको ज़ाहिर करता है? एंड किसको करता है? नेपच्यून को। सो जी, हमारे पास हमने ये तो वो चीज़ें थी जो हमने ऑलरेडी देखी थी। अब हमें कुछ वो चीज़ें देखनी है जो कि इससे पहले नहीं थी, या हमें वो समझने की कोशिश करनी है जो इससे पहले हमने नहीं समझ सके थे। तो जी, अब जो है जो हम समझने की कोशिश करेंगे, इससे पहले जो हमने देखा था, तो अब इसमें सबसे पहले हमारे पास होगा जी। ओके, हम जो है वो इसको इस तरह से कर लेते हैं। पहले नंबर पे हमने जो बात करनी है वो है जी प्लैनेट्स की। सो जब हम वर्ड प्लैनेट की बात करते हैं तो एक चीज़ हमारे पास आती है, ये प्लैनेट्स जो हैं हमें तो सिर्फ़ एमसीक्यूज़ के टर्म्स में चीज़ें याद करनी। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन जो बार-बार पूछा जाता है कि प्लैनेट किस ज़ुबान से लिया गया वर्ड है? प्लैनेट ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया ये वर्ड है, जो कि ग्रीक से निकला है। ग्रीक लैंग्वेज से जब ये वर्ड आप लेते हैं, तो ग्रीक में इसको जो है वो हम प्लैनेटीज़, यानी कि इसको प्लैनेटीज़ प्लैनेटीज़ जो है वो कहते हैं। सो हमारे पास प्लैनेटीज़, और प्लैनेटीज़ का लफ्ज़ी मतलब होता है वैंडरर। बहुत दफ़ा पूछ लेता है आपसे। वैंडरर्स कहते हैं आवारागर्दों को, जिनका काम होता है फिरना, एक जगह से दूसरी जगह चक्कर लगाते रहते हैं बिला वजह। सो प्लैनेट उसका है। अगर साइंटिफिक टर्म्स में बात कर लें कि हमारे पास क्या होती है, तो साइंटिफिक टर्म्स में हमारे पास अ, वो हमारे पास कहलाएगा प्लैनेट जो अपने ही ऑर्बिट के लिए घूमता है। कुछ चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी। मैंने आपसे कल जब हम बात कर रहे थे, मैंने कुछ इनर प्लांट्स के बारे में बताया था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इनर प्लैनेट्स कौन से होते हैं और आउटर प्लैनेट्स कौन से होते हैं? इनर कौन से वाले हैं और आउटर कौन से वाले हैं? इनर प्लैनेट्स कौन से होते हैं और आउटर प्लैनेट्स कौन से होते हैं? ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। तो इनर के बारे में और आउटर के बारे में मुझे ज़रा बताइएगा कि इनर कौन से वाले होते हैं? इनर प्लैनेट कौन से वाले होते हैं और आउटर कौन से होते हैं? किसी को याद नहीं है? इनर कौन से थे, आउटर कौन से थे? इनर और आउटर के बारे में किसी को याद नहीं है। चलिए, एक दफ़ा जो है यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास कहीं ये इनर प्लैनेट्स थे और इनको अब की दफ़ा बिल्कुल ना भूलिएगा। इनर प्लैनेट्स आपके पास जो हैं वो यहाँ पे हैं, ये इनर प्लैनेट्स हैं। तो आपके पास जो हैं ये इनर प्लैनेट हैं, ये आउटर प्लैनेट हैं। आप जानते हैं जब हम इनर प्लैनेट्स की और आउटर प्लैनेट्स की बात करते हैं, तो हमें कुछ और भी समझना पड़ता है। हमें
ये भी देखना पड़ता है कि इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स का कुछ और भी नाम है, जो आपसे बहुत दफा पेपर में पूछा जाता है और आप हमेशा इसको भूल जाते हैं। जो इनर प्लैनेट्स हैं, एक चीज याद रखिएगा, इसको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं। टेरेस्ट्रियल, TERRESTRIAL, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी इनको हम जो है वो कहते हैं। इनको ये क्यों कहा जाता है, इसकी क्या वजह है? सिंपल सी बात है, क्योंकि टेरेस्ट्रियल हैं, चट्टानों से बने हुए हैं, यहाँ पे रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, तो इसलिए हम इनको जो है वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। जो हमारे पास दूसरे प्लैनेट्स हैं, आउटर प्लैनेट्स हैं, यानी हम जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं। JOVIN, जोवियन प्लैनेट्स भी इन्हें हम कहते हैं। तो हम इन्हें जोवियन प्लैनेट्स क्यों कहते हैं? वो जोवियन प्लैनेट्स हम इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है वो हमारे पास बड़े रोशन होते हैं, जुपिटर की तरह जो है वो बड़े 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 साइज में होते हैं, तो ये जोवियन कहलाते हैं। सो क्या मैं ये एज्यूम कर लूं कि अभी जो है वो आपको ये चीजें क्लियर हो गई? वेल डन रुकैया, आपने बिल्कुल ठीक लिखा, एक्सीलेंट। सो जो इनर है हमारे पास और जो आउटर है, दोनों को समझ ले जरा। इनर प्लैनेट हमारे पास टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, आउटर प्लैनेट्स हैं वो जोवियन प्लैनेट्स। तो ये दो हमारे पास जो है वो है। अब इनर प्लैनेट्स के बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल्स बताऊंगा और उसके बाद हम जो है वो मूव ऑन करेंगे यहाँ से, आउटर प्लैनेट के बारे में बताएंगे। जो इनर प्लैनेट्स हैं ये मुझे बताइएगा, क्या सूरज से करीब नजर आ रहे हैं या दूर नजर आ रहे हैं? पहली बात जो है, ये जो इनर प्लैनेट्स हैं आपको सूरज के करीब नजर आ रहे हैं या ये सूरज से दूर नजर आ रहे हैं? करीब है या दूर है? सूरज के करीब नजर आ रहे हैं। तो इसकी जो पहली खसूसियत है वो आपके सामने आ गई कि हमारे पास जो है वो इनर प्लैनेट सन के बिल्कुल करीब होता है। अब दूसरे देखिएगा, मुझे बताइएगा कि कौन से सियारे आपको प्लैनेट्स जो हैं वो बड़े नजर आ रहे हैं? क्या इनर बड़े नजर आ रहे हैं या आउटर बड़े नजर आ रहे हैं? इनर आपको बड़े नजर आ रहे हैं या आउटर जो है वो बड़े नजर आ रहे हैं? इनर बड़े नजर आ रहे हैं या आउटर बड़े आ रहे हैं? हमारे पास आउटर ज्यादा बड़े हैं, ठीक है, इनर जो है वो बड़े नहीं है, इनर तो छोटे हैं। तो हमारे पास दूसरी खूबी इनकी जो है वो ये है कि ये हमारे पास जो इनर वाले हैं ये छोटे होते हैं जब आप इनका कंपैरिजन करते हो आउटर के साथ जो है वो। तीसरे नंबर पे याद रखिएगा, इनर प्लैनेट्स जो आपके पास जितने भी हैं ये आपके पास क्या हैं? ये टेरेस्ट्रियल हैं, ये रॉकी हैं, चट्टाने हैं, इनके अंदर जो है वो कुछ ऐसी सिचुएशंस जो है वो है। इसके अलावा इनकी जो रोटेशन होती है, रोटेशन इनकी जो है वो स्लो रोटेशन होती है, ठीक है, ये कभी ना भूलना ये बात जो है वो। इनकी रोटेशन जो है वो कौन से वाली होती है? वो स्लो रोटेशन होती है। सो आहिस्ता 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 ये घूमते हैं, इनकी स्लो स्लो रोटेशन होती है। सो ये हमारे पास है जो कुछ बेसिक बेसिक सी बात है। एक और चीज जो है, क्या इनर प्लैनेट्स के गिर्द रिंग्स नजर आ रही हैं आपको? क्या रिंग्स हैं इनमें से किसी के गिर्द? यस, नो? रिंग्स हैं इनमें से किसी के पास जो है? नो। तो इनर के बारे में एक और पता चल गई चीज आपको कि इनके गिर्द रिंग्स नहीं होती हैं। और एक और चीज ये देखिएगा कि इनके चांद जो होते हैं, मून, वो बहुत कम होते हैं और इनके जो है वो मून बहुत ज्यादा होते हैं। अब जितनी चीजें हमने यहाँ तक डिस्कस की हैं, जितनी चीजें हमने यहाँ तक पढ़ी हैं, समझी हैं, वो हमारे पास उसका खुलासा ये है, उसका हमारे पास जो है वो ये है कि एक सूरज के करीब होते हैं, इन्हें इनर कहते हैं, दूर होते हैं, उन्हें आउटर कहते हैं। सो ये छोटे होते हैं मास में और ये वाले मास में बहुत बड़े होते हैं। हमने ये देखा कि ये रॉकी होते हैं, ज्यादातर चट्टानों की पे मुश्तमिल होते हैं, ये चमकदार होते हैं, गैसियस होते हैं, ये इसलिए जो है वो हम इन्हें गैसियस सितारे भी कहते हैं। और इनकी रोटेशन जो है वो आहिस्ता होती है, इनकी रोटेशन बड़ी फास्ट होती है। इसके अलावा इनके पास जो है वो रिंग्स होती हैं, इनके पास रिंग्स नहीं होती हैं। इनके पास जो है वो चांद चंद्रिक होते हैं, इनके पास चांद बेतहाशा होते हैं। सो जी, यहाँ तक कहानी बड़ी सादा सादा सी कहानी थी और मुझे यकीन है कि ये सादा सी कहानी याद हो चुकी है। जिसको यहाँ तक चीजें याद हो चुकी हैं और बिल्कुल क्लियर हैं, वो जरा चैट बॉक्स में डन लिखें ताकि मुझे पता चले कि आपको जो है वो ये तैयार हो गया है, आपको ये याद हो गया है। मून ज्यादा होते हैं,
महविश हीरा का कोई सवाल है? महविश हीरा अपना माइक ओपन कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, आपका मैसेज नीचे चला जाता है। तो माइक मैंने आपको ओपन कर दिया है, आप अभी जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी बस सर ठीक हूँ। प्लीज़ फरमाइएगा, क्वेश्चन जी सर, बताइएगा अपना। मैंने अभी ज्वाइन किया है, तो मैं पूछ रही थी कि आपने अभी कहा कि यहाँ पे मून जो है वो चंद एक होती है और यहाँ पे ज्यादा होते हैं, तो किस तरह से? यकीन कीजिए कि चाँद ज़्यादा कम किस तरह से होते हैं? कि चाँद क्यों ज़्यादा कम होते हैं, ये पूछना चाह नहीं, रहे हैं या आपने किस तरह आपने से? आपने सेंटेंस क्या बोला? मुझे तो ऐसे लगा कि वो आप बता रहे थे, तो चंद ज्यादा बोला, चांद ज्यादा बोला, पता नहीं आपने क्या बोला, तो मैं यही जी, पता मैंने करना चाहती। चाँद चाँद मून, एम मून कि यहाँ पे ओके चाँद ओके ज़्यादा होते हैं, ठीक है? ओके जी, तो मैं जी, तो फिर मैंने सही सुना, इसका मतलब मैंने सही सुना। तो फिर आप मुझे बताएंगे कि वो तो सिर्फ एक ही है, तो फिर वो कैसे ज्यादा होते हैं? हुँ, अ ये बड़ा मुश्किल सवाल है वैसे, मैं एडमिट करना पड़ेगा मुझे कि मुझे इसका आंसर नहीं आता कि शायद अ, देखें मैं भी ज़मीन का चाँद एक है, लेकिन बाकियों का चाँद एक नहीं है। बाकियों के चाँद बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? 2 हमारे ओके। पास जितने भी हैं ना, जो प्लैनेट्स हैं, आपने कल की क्लास ली थी? जी मैंने ली थी, लेकिन सर ये तो मैं फर्स्ट टाइम जिंदगी में सुन रही हूँ कि ये चांद हम जो है वो ज्यादा है। मुझे लगा कि बस जितने पूरी कायनात ये में एक ये ही है। ज़मीन जो है ना चलें, ये जो ज़मीन है ना, इसका सिर्फ़ एक चाँद है, बाकी सबके तो, चाँद एक नहीं हैं, वो कितने-कितने हैं वो हम अभी बात करेंगे, लेकिन वो तो ज़्यादा है। उनका लेकिन तो ज़म सर उनके लिए मून ये सन भी डिफरेंट होंगे फिर? नहीं, सन उनके लिए डिफरेंट नहीं है। ओके सर। अगर हम जो है वो अभी थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे ना, तो मैं इन तमाम क्वेश्चन्स का आंसर दे सकूँगा, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। जी थैंक यू सो मच। ओके, कई प्लैनेट पर तो 16 हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है। थैंक यू जी, आपका माइक मैंने बंद कर दिया। अच्छा जी, ये जो हैं वो प्लैनेट हैं, अब प्लैनेट हमारे पास जो हैं, वो आप जानते हैं कि देयर आर लॉट मेनी प्लैनेट्स, बट अभी हमें जो समझना है, जिसे हमें अभी देखना है, वो है जी हमारे पास प्लैनेट है और वो प्लैनेट हमारे पास होगा जी मरकरी। हम सबसे पहले मरकरी की बात करेंगे। तो जी मरकरी की तरफ चलते हैं और मरकरी में हमारे पास जो है लेट मी जस्ट गो टू द मरकरी कि मरकरी जो है वो हमारे पास कहाँ पे है। मरकरी की कुछ ख़ुसूसियात को हम देखने की कोशिश करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि मरकरी जो है वो दिखता कैसे है, सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मरकरी से रिलेटेड होंगी। तो अब हम जो हैं आपके सामने स्क्रीन पे ले आते हैं जी मरकरी को। अच्छा जी, अब जो है हमारे पास अ, किधर चला गया जी? ये है हमारे पास ये मार्स है और हम जो हैं यहाँ पे आ जाते हैं मरकरी की तरफ। ये जी मरकरी है आपके पास जो है वो मरकरी की कुछ बेसिक सी ख़ुसूसियात हैं, कुछ खूबियाँ हैं जो आपको याद करनी है। तो सबसे पहले जो है वो ये एक तो इसे गौर से देख लीजिएगा। मरकरी को जो है वो गौर से देखिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसकी स्क्रीन पे क्या-क्या है। जो मरकरी को गौर से देख ले उसने और उसे लगे कि उसने मरकरी को बड़े गौर से देख लिया है, वो ज़रा चैट बॉक्स में डन लिखे। कि उसने इसको देख लिया। ये पिक्चर पहली एक्टिविटी है कि जिसमें आपने इस पिक्चर को सिर्फ़ गौर से देखना है। सो इफ यू हैव सीन द पिक्चर राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। ओके, दैट्स ग्रेट। 2 लोगों ने सिर्फ़ इसको देखा, बाकियों ने नहीं देख सके। ओके, ओके, ओके। अच्छा जी, मरकरी जो है सबसे पहले तो हमें इसका मतलब समझने की ज़रूरत है। MERCURY मरकरी। मरकरी पुराने ज़माने की बात है और अक्सर औक़ात पेपर में ये आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि मरकरी साहब जो हैं, ये बेसिकली एक गॉड होते थे लाइक गॉड से मुराद ये है कि इनका कुछ ड्यूटीज़ थी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। ये ग्रीक की एक मिथ है। उसमें जो है वो कहा ये जाता था कि मरकज़ी जो हैं मरकरी इनकी कुछ कहते हैं कि ये गॉड थे, कुछ कहते हैं कि ये गॉड के मैसेंजर्स थे, जिनके ज़िम्मे ये होता था कि इन्होंने ख़त-ओ-किताबत जो होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो लेके जानी होती है, वो पहुँचानी होती है।
तो क्योंकि इसका काम तेजी से जाना आना होता था, रोमन मिथ भी है, ग्रीक मिथ भी है, तो इसलिए इसको मरकरी कहते हैं। तो मरकरी का मतलब ये है कि एक ऐसा हमारे पास मैसेंजर जो कि हमारे पास जो है वो तेजी के साथ जो है वो पैगामात को लेके जाता है, तेजी के साथ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह को लेके आता है। सो मरकरी के मीनिंग्स तो आप सबको क्लियर हो गए कि मरकरी के जो है वो मीनिंग क्या है। इनिशियल मीनिंग से आपको पता चल गया कि मरकरी क्या है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मरकरी का डायामीटर कितना है जी? मरकरी का डायामीटर जो है वो नोट कर लेंगे सारे के सारे कि मरकरी का डायामीटर जो होता है वो 4900 किलोमीटर होता है। ठीक है, मरकरी का डायामीटर 4900 किलोमीटर होता है। इस बात को कभी नहीं भूलना, 4900 किलोमीटर जो है वो इसका डायामीटर होता है। ठीक है, सो मरकरी का डायामीटर आपको पता चल गया। मरकरी सबसे छोटा और तेजी से रिवॉल्व करने वाला जो है वो प्लेनेट है, घूमने वाला। ये जो सूरज के गिर्द घूमता है, ये कभी ना भूलिएगा। अगर आपसे वो पूछता है कि फास्टेस्ट रिवॉल्व करने वाला कौन से वाला है, तो आप बताओगे कि वो मरकरी है आपके पास वाला। ठीक है, 4900 4900 किलोमीटर, 4900 4900 00 दो दफा 4900। अच्छा जी, मरकरी के ऊपर अगर जितना ये खूबसूरत प्लेनेट है, आपका दिल कर रहा होगा कि आप इसके ऊपर जो है वो जाके रह सकें। आपको क्या लगता है, मरकरी के ऊपर जिंदगी एग्जिस्ट करती है? क्या आप वहां पर जाके रह सकते हैं? क्या मुमकिन है कि इसके ऊपर जो है वो लाइव हो? कोई आइडिया? और क्या वजह है? हालांकि इसका टेम्परेचर तो बड़ा अफोर्डेबल है। आपको पता है इसका टेम्परेचर जो है वो -170 डिग्री है। -170 डिग्री है। और जब ये जाता है, हाईएस्ट जाता है तो 450 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। सो यहाँ तक वैसे जिंदगी तो मुमकिन हो सकती है कि कम से कम जो है वो 170 है, ज्यादा से ज्यादा ये 450 है। तो डोंट यू फील कि इसमें जिंदगी मुमकिन है, इसमें रहा जा सकता है, इसमें जिया जा सकता है। तो मरकरी के ऊपर जो है वो गुजारा किया जा सकता है। डोंट यू फील कि ऐसा मुमकिन है? सो इस टेम्परेचर पे क्या आपको लगता है कि मुमकिन नहीं है? हॉटेस्ट, अच्छा जी। एक चीज गौर से याद रखिएगा, शायद ये मुमकिन हो भी जाता, शायद ऐसा मुमकिन हो भी जाता, लेकिन पता है मुमकिन क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, हवा नहीं है। हवा नहीं, देखें एक वक्त आएगा, ये बात मेरी लिख लीजिए, पूरी की पूरी दुनिया पे सिर्फ पाकिस्तानियों की हुकूमत होगी इंशाल्लाह। क्योंकि बाकी सारी दुनिया तरक्की करके मरकरी पे चले जाएगी, मार्स पे चले जाएगी, कहीं और चले जाएगी, लेकिन हम बाकी रहेंगे इधर। पाकिस्तान जो है वो हर जगह पे मौजूद रहेगा। तो मुमकिन करेंगे हम जो है वो पूरी दुनिया को फतह करेंगे। सारी दुनिया ऊपर चले जाएगी और फिर हम जमीन पे हम अकेले रह जाएंगे। तो हमारे पास जो है मरकरी के बारे में हम जो है वो काफी डिटेल्स को देख देख चुके हैं। आगे चलते हैं। इसमें एटमॉस्फेयर नहीं है। चलिए जी, एटमॉस्फेयर इस पे नहीं है, मरकरी का नेम पता चल गया, टेम्परेचर आपको पता चल गया कितना होता है। मरकरी की सतह पर बड़े होल्स हैं। क्या आपको ये होल्स नजर आ रहे हैं वैसे मरकरी की सतह पे? हम थोड़ा सा जूम इन करते हैं, जरा पिक्चर को बड़ा करते हैं। मरकरी की सतह पे देखिएगा, जरा होल मौजूद हैं। क्या मरकरी की सतह पे होल नजर आ रहे हैं आपको? ये देख रहे हैं, मरकरी जो है वो आपके सामने अभी है। ये बड़े-बड़े होल हैं। ये क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे टकराए हैं जी मेटेओराइड्स, यहाँ पे टकराए हैं जी एस्टेरॉइड्स। ठीक है? ये होल मौजूद हैं मरकरी की सतह पे। ठीक है? ये देखें, ये बड़े-बड़े होल जो हैं वो मौजूद हैं। तो मरकरी की सतह पे बड़े-बड़े होल्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो इन बड़े-बड़े होल्स की वजह से हम जो है वो क्या कहते हैं कि इसकी सरफेस के बारे में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मरकरी की सरफेस जो है वो प्लेन है, कैसी है? तो आप बता सकते हैं कि होली है और ये जो है वो बिल्कुल रॉकी है। अच्छा, ये जो यहाँ पे थोड़ा-सा मैं ज़ूम इन और करता हूँ, मुझे ज़रा बताइए कि क्या लगता है मरकरी की सतह को देख के? चट्टानों से मिलके बना हुआ है या गैसों से मिलके बना हुआ है? तो ये मैंने थोड़ा-सा ज़ूम इन किया आपके लिए जो है वो। ज़रा ज़ूम इन आप वैसे भी कर सकते हैं। चट्टानों से मिलके बना हुआ लगता है, ये रॉकी है। हाँ, ये रॉकी मटेरियल से मिलके बना हुआ है। ठीक है जी?
सो ये भी आपको जो है वो पता चल गया कि ये रॉकी मटेरियल से मिलकर बना है। अब दूसरा जो है वो मरकरी सूरज के गिर्द घूमता है। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि मरकरी सूरज के गिर्द घूमता है? किसको लगता है कि सूरज मरकरी के गिर्द घूमता है? ये सूरज मरकरी के गिर्द घूमता है या मरकरी घूमता है? यस, मरकरी घूमता है सूरज के गिर्द और ये अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है 88 डेज के अंदर जो है वो, ठीक है जी, 88 डेज के अंदर मुकम्मल करता है। सो अभी तक जो हमने चीजें बताई पढ़ी उनको एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। और आखिरी बात, इसका फासला सूरज से कितना है? सिर्फ 58 मिलियन किलोमीटर। सिर्फ 58 मिलियन किलोमीटर इसका जो है वो डिस्टेंस है सन से, 58 मिलियन किलोमीटर। अब देखते हैं कि आपको कितना याद हुआ। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। मरकरी का नाम बताइएगा, इसके नेम का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेम ऑफ द मरकरी? क्विकली क्विकली क्विकली, मरकरी का मीनिंग क्या है जो हमारे पास जो? द स्विफ्ट मैसेंजर ऑफ द गॉड। स्विफ्ट मैसेंजर ऑफ द गॉड इसका मीनिंग है। अच्छा मुझे अभी बताइएगा कि मरकरी का टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक होता है? मरकरी के ऊपर टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक होता है? टेम्परेचर क्या है जी मरकरी के ऊपर? 170 से 450 तक। अच्छा मुझे बताइएगा कि मरकरी की सतह रॉकी है या जो है वो हमारे पास गैसियस है? सतह रॉकी है या गैसियस है? रॉकी है या गैसियस है? ओके, रॉकी है जी। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अच्छा जी, अब जो है हमें यहाँ तक पता चल गया कि ये रॉकी है। अब जो है थोड़ा सा मजीद मुझे बताइएगा कि इसका डिस्टेंस कितना है जी सूरज से? इसका डिस्टेंस कितना है सूरज से? 58 किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर, ठीक है। और मुझे ये बताइएगा 58 मिलियन किलोमीटर है, और मुझे ये बताइएगा कि इसका डायमीटर कितना है? मरकरी का डायमीटर कितना है? मरकरी का टोटल डायमीटर कितना है जो? 4900 किलोमीटर्स, ये जी। तो अभी तक फिर मैं एज्यूम कर लूं कि मरकरी के साथ हमारी जो है वो ठीक ठाक फ्रेंडशिप हो चुकी है। हमें मरकरी का पता चल चुका है कि मरकरी क्या होता है, और मरकरी के बारे में बाकी डिटेल्स जो हैं वो हमारी क्लियर हो गई हैं। फेयर इनफ। चलें जी, मरकरी से हमें समझ में आया कि मरकरी जो है वो हमारा क्लियर हो गया। अब मरकरी को छोड़ते हैं, अब फिर हम आगे चले जाते हैं। अब जो है आगे चलते हैं और अब हम कहानी समझने की कोशिश करते हैं वीनस की। वीनस क्या होता है जी? अच्छा, वीनस को पहले देखने की कोशिश करते हैं जी। ये लीजिए, ये आपके पास वीनस आ गया। अब वीनस क्या होता है? वीनस को किस तरह से समझेंगे? वीनस की डिटेल्स देते हैं। अच्छा, वीनस जो है ना, अब ये मुझे बताइएगा कि मरकरी ज्यादा ब्राइटेस्ट था या वीनस ज्यादा ब्राइट है? मरकरी ज्यादा ब्राइट था या वीनस जो है वो ज्यादा ब्राइट है? दोनों में मरकरी है ब्राइट ज्यादा या वीनस है? वीनस जो है वो ब्राइट है। अच्छा, ये वैसे आपको ये आग यहाँ पे लग रही है, ये नजर आ रही होगी यहाँ पे आग जो है वो वीनस बेसिकली। तो आपको क्या लगता है कि जो डेफिनेटली ये आग है तो ये ज्यादा ब्राइटर है, ये ब्राइटर है और हॉटर हॉटेस्ट है, ठीक है। तो दो चीजें वीनस के बारे में अभी आपको पता चल गई। एक, पहली चीज आपको ये पता चल गई कि ये ब्राइटेस्ट है, बनी के बड़ा खूबसूरत नजर आता है, बड़े दूर से नजर आता है। सो दूसरे नंबर पे आपको ये पता चल गया कि ये क्या है जी, ये हमारे पास ब्राइटेस्ट है और हॉटेस्ट है, ठीक है। तो सभी जो है वो लिखेंगे कि ब्राइटेस्ट है और हॉटेस्ट है। अब यहाँ तक तो हमें सिचुएशन का पता चल गया कि हमें ये पता चल गया कि ये जो है वो ब्राइटेस्ट है, हॉटेस्ट है। एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं, टेम्परेचर जो है वो समझते हैं।
क्या यहाँ पे पाकिस्तानियों की जिंदगी या इंसानों की जिंदगी मुमकिन है? यस नो। वीनस के ऊपर क्या हमारी जिंदगी का वजूद बाकी है या हम जा सकते? नो, नो। अच्छा, वीनस पे पता है टेम्परेचर कितना होता है? टेम्परेचर 460 डिग्री से शुरू होता है और 480 तक जाता है। 460 से 480 तक का ये टेम्परेचर होता है जी वीनस के ऊपर का। याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा कि वीनस के ऊपर जो है वो कितना टेम्परेचर होता है, 460 से 480 तक। सो ब्राइटेस्ट है, याद हो गया। हॉटेस्ट है, याद हो गया। टेम्परेचर है कितना है, याद हो गया। सो ये चीजें हमें याद हो गई। अच्छा, वीनस जो है इसके ऊपर ये जो बादल पाए जाते हैं ये कोई गैसेस हैं? कोई गैस करें, कोई अंदाजा लगाएं ये कौन सी वाली गैस हो सकती है? क्या हाइड्रोजन हो सकती है, हीलियम हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, ये कौन सी वाली हो सकती है? इन तीनों में से एक हो गई। गैस करें, देखते हैं किसका गैस है। क्या हीलियम है, हाइड्रोजन है, या CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है? लेट्स सी किसका गैस जो है वो ठीक होता है, मैं उसका बताऊंगा। रैंडम गेस जो है वो कर रहे हैं, अभी तक किसी का ठीक नहीं है। एक एक बंदा एक ही दफा गेस करेगा, टाइम एंड अगेन नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास ये जो बादल नजर आ रहे हैं ना, ये वाले जो बादल हैं, ये है CO2 के हैं। ठीक है, CO2 जो है वो यहाँ पे पाई जाती है। तो क्या मुझे बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अगर हम किसी तरह से कनखेर कर भी लेते हैं, 460 से लेके 480 तक जो है वो ओरिएंट का ऊपर इन्वर्टर लगा के बैठ जाते हैं यहाँ पे, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड हमें जीने देगी? मरकरी पे कौन सी गैस थी? मरकरी पे कौन सी गैस थी मैंने बताया? मरकरी पे कौन सी गैस थी? नो गैस वाज देयर। एग्जैक्टली, वेल डन नासिरा। वहां पे एटमॉस्फेयर है ही नहीं। ठीक है, जिसको यकीन ना आए वो जाके देख ले वहां पे। ठीक है। सो मरकरी के ऊपर देयर इज नो टेम्परेचर। मैंने वो बताया, एक स्टूडेंट जो है वो उन्होंने सवाल किया कि सर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र में कौन दफन है? ये ऐसा सवाल है, उन सवालों में से हैं शायद जिनके जवाबात मेरे पास नहीं है। काफ़ी दफ़ा ऐसे सवाल आ जाते हैं, तो एक ये भी सवाल है। ज़ाहिदा कहते हैं कि मैं क्लास लेने के बाद जो है वो मैं जाऊँगी वहाँ पे। ज़ाहिदा गुड लक। अच्छा जी, अब यहाँ से आगे चलते हैं। अब पता क्या है, ये जो CO2 का काम है कि सूरज से रोशनी पड़ती है और सूरज से रोशनी पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। तो ये है जी हमारे पास काम इसका जो है ना, वीनस इसलिए जो है वो ब्राइटेस्ट है। सूरज की रोशनी आती है, जिस साइड से आती है, मान लीजिए जो इधर से आती है तो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, इसलिए जो है वो ब्राइट कर लेते हैं। तो दूसरे नंबर पे अगर आप ज़रा गौर से देखें इसको थोड़ा-सा ज़ूम इन करके, इसके अंदर इनएक्टिव वोल्केनेज हैं, ठीक है? वोल्केनेज जो हैं वो इसके अंदर इनएक्टिव हैं और इन वोल्केनेज की वजह से, वोल्केनेज क्या होते हैं? ज़मीन जब फटती है तो लावा निकलता है ना, वो जो लावा निकल के जो है वो दूर-दूर तक जाता है। तो इसके अंदर वो बहुत सी जगहों पे हमारे पास इनएक्टिव वोल्केनेज हैं, ठीक है? तो ये भी एक बड़ी वजह है। खैर मरकरी जो है वो इसका जो जो मूवमेंट है, स्पिनिंग है, वो बड़ी स्लो होती है। मरकरी के ऊपर जो है, आई एम सॉरी, वीनस की बड़ी स्लो होती है। वीनस के ऊपर एक दिन जो है वो ज़मीन के 243 डेज़ के इक्वल होता है। ये पिछले पेपर्स में बार-बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसको इग्नोर नहीं करना, ठीक है? 243 डेज़ के इक्वल होता है। और वीनस की जो रेवोल्यूशन होती है वो मुकम्मल होती है 225 डेज़ के अंदर, ठीक है? 225 डेज़ के अंदर में वो। इसके ऊपर ना तो कोई रिंग होती है और ना ही इसका जो है वो कोई मून हो, ठीक है जी? ना ही कोई रिंग है और ना ही कोई मून है। तो ये हमारे पास हैं जी डिटेल्स कुछ वीनस की। अब हम क्या करते हैं, अब ये देखते हैं कि आपको कितनी चीज़ें जो है वो याद होगी। सो लेट्स गो बैक और एक रैंडम सा क्विकली सा एक क्विज़ लेते हैं। पहले तो मुझे बताइएगा कि हमने वीनस की बात की, वीनस हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट है, येस, नो? Malik Ahmed साहब ने लिखा था लावा। I was just expecting that nobody has written the name of Akhtar so far. Okay. टेम्परेचर मुझे बताइएगा जी, मिनिमम टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक होता है? मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर बताइए इसका। मिनिमम 460 है, मैक्सिमम 480 है। इसके ऊपर गैस कौन सी पाई जाती है जी? इसके ऊपर गैस कौन सी जो है वो पाई जाती है? CO2 पाई जाती है।
अच्छा मुझे बताइएगा कि इसके ऊपर मैंने बताया बहुत से वोल्केनोज हैं, एक्टिव हैं, इनएक्टिव हैं, एक्टिव हैं, इनएक्टिव हैं। अच्छा जी, मुझे वीनस के बारे में एक और चीज याद रखिएगा, वीनस रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट, वीनस रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट, जबकि बाकी सारे के सारे प्लैनेट जो हैं वो रोटेट करते हैं वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वीनस की एक चीज ये भी है कि ये ईस्ट टू वेस्ट करता है और बाकी जो है वो वेस्ट टू ईस्ट। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये वीनस जो है, वीनस पे एक दिन जमीन के कितने दिनों के बराबर है? वीनस पे एक दिन जमीन के कितने दिनों के बराबर है? 243 डेज जो है वो। और वीनस का रेवोल्यूशन पीरियड जो है वो कितना है? वीनस का रेवोल्यूशन पीरियड कितना है? रेवोल्यूशन पीरियड कितना है? 225 डेज। क्या इसके कोई रिंग्स या कोई मून है इसके? कोई रिंग्स या मून है इसके? नो। अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अब मुझे बताइएगा कि मरकरी का जो है वो, मरकरी कितने डेज में अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है? मरकरी कितने में करता था? 88 में। मरकरी का टेम्परेचर कितना था? मरकरी का टेम्परेचर कितना था? भूल गए हैं? -170 से 450 तक। मुझे बताइएगा मरकरी का फासला कितना था सूरज से? कितना था? $58 मिलियन। अच्छा गेस कीजिएगा कि वीनस का जो है वो डिस्टेंस कितना होगा सूरज से? वीनस का डिस्टेंस कितना होगा? इसका डिस्टेंस है जी 109 मिलियन किलोमीटर। इसका कितना है जी? 109 मिलियन किलोमीटर, ये कभी नहीं भूलोगे, 109 मिलियन किलोमीटर। अब हमें वीनस का पता चल गया, अब हमें वीनस भी समझ में आ गया। अब हम चलते हैं एक ऐसे सियारे की तरफ जहाँ पे बहुत से ज़हीन लोग रहते हैं। जी हाँ, मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ कि आप ही इस सियारे पे रहते हैं और इसको हम जो हैं वो अर्थ कहते हैं। अर्थ, जिस पे आप सब हैं, आपका घर है, ठीक है? और आप यहाँ पे हैं। सो आप देख लें स्पेस में कहीं यहाँ पे हैं आप, ये जो है ना इसके अंदर हैं कहीं आप, और ये है जी, ये हमारी अर्थ है। अच्छा जी, अर्थ के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ने की कोशिश की करते हैं। अर्थ कलरफुल है? यस, नो? क्या डिफरेंट कलर्स हैं इसके अंदर? नज़र आ रहे हैं कलर्स जो हैं? रंग-बिरंगा है? यस, नो? सो पहला जो है वो ये कलर है। ये हमारे पास जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, रॉकी प्लैनेट्स हैं, उनमें से सबसे बड़ा है। मैंने क्या कहा? जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, टेरेस्ट्रियल जो मैंने पहले बताया था, TERRESTIAL, TRIAL, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, उनमें सबसे बड़ा है, यानी कि रॉकी प्लैनेट्स में सबसे बड़ा है। अच्छा ये देखिएगा, ये हमारे पास जो अर्थ है, ये क्या है जी? थर्ड है पोजीशन में, यानी कि पहला मरकरी, दूसरा वीनस, तीसरे नंबर पे है आपकी अर्थ, और ये आपके पास पांचवा सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम के अंदर। ये बात कभी नहीं भूलिएगा कि पांचवा बड़ा ये प्लैनेट है सोलर सिस्टम के अंदर जो है। वीनस जो है वो सियारा है जो कि इसके बिल्कुल करीब है, यानी कि अगर आप जो है वो जमीन से कभी तंग आ जाएं और आपने सोचें कि मुझे जमीन से किसी दूसरे सियारे पे जाना है, तो आप वीनस पे चले जाइएगा, वहां पे जाके शायद आप जो है वो ज्यादा फील करेंगे कि वो आपके करीब तरीन प्लानट जो है वो होगा। कुछ बातें याद रखने वाली। पहली बात, कभी ना भूलिएगा जमीन का डायामीटर कितना है। जमीन का डायामीटर है 1। अर्थ पे काम हीट हो जाए, वीनस पे चले जाए, ठीक कह रहे हैं। जमीन का डायमीटर है जी 1, 2। याद हो गया? अगर मैं लिखूं 1, 2 डायमीटर, फिर मैं लिख दूं 5, 6, याद हो गया? जिसको ये याद हो गया वो जरा डन लिखे चैट बॉक्स में। इसका डायमीटर है 1, 2, 5, 6 और इसके दरमियान डाल दीजिए 7, यानी कि 1, 2, 7, 5, 6, ये है जी इसका डायमीटर। अब मेरा ख्याल है याद हो जाएगा आसानी से। 1, 2, 1, 2 है और 5, 6 हैं, इनको जो है वो 7 कर रहा है,
तो ये आसानी से याद हो गया। 1-2 पहले लिख लो, 5-6 लिख लो और फिर उसके बाद जो है वो 7 दरमियान में डाल दो। सो ये इसका डायमीटर है किलोमीटर्स में मैं बता रहा हूँ। सो ये क्वेश्चन टाइम एंड अगेन आ जाता है कि इसका डायमीटर कितना है, तो किलोमीटर्स में इतना है, माइल्स में ये 7,926 माइल है। तो 7 का डिजिट बड़ा इंपॉर्टेंट है, 7,926 माइल है इसका डायामीटर जो है वो। डायामीटर क्या होता है, कल की क्लास जिन्होंने नहीं ली है वो एक दफा इसको गूगल कर लें, उन्हें पता चल जाएगा कि डायामीटर क्या होता है। सो अभी तक जमीन के बारे में पता चल गया, कलरफुल है, सबसे डेंस जो है वो प्लेनेट है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में सबसे बड़ा है, रॉकी है, इसके बाद इसकी पोजीशन तीसरी है, 5वां बड़ा सियारा है, वीनस के करीब तरीन है, डायामीटर 12756 है, माइल्स में कन्वर्ट करेंगे 792 से, यानी 7,926 है। ये बातें तो पता चल गई। आप कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो जमीन ने आज तक किसी को नहीं बताई। हाँ, ये रिदा ने लिख दिया आपके लिए कि डायामीटर अगर कोई सर्कल है तो उसको क्या करेगा, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में तकसीम कर देगा, ठीक है? तो वो डायामीटर कहलाता है। बचपन में अगर आपने मैथ को ढंग से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मिस खतीजा आपकी क्लास में मौजूद हैं। तो ये आई थिंक सुबह आज ग्रुप में बता रही थी कि सर मैं पेपर चेक कर रही हूँ बच्चों के, तो मेरा ख्याल है मैथ की कर रहे होंगे, तो इनसे भी समझा जा सकता है। अच्छा जी, ज़मीन का जो हिस्सा है, अब हमें कुछ इसके बारे में समझना है, ये क्वेश्चन कुछ आम है। ये जो ज़मीन है ना हमारे पास जो है, कुछ चीज़ें इसके बारे में गौर कीजिएगा। पहली बात तो ये है कि ये ज़मीन सारी की सारी जो है वो लैंड के ऊपर नहीं है। इसका कुछ हिस्सा जो है वो हमारे पास है लैंड पे और कुछ है जी वाटर पे मुश्तमिल। 30% जो है वो सिर्फ इसका जो है वो लैंड पे है हमारे पास जो है, 30% लैंड पे है। ये जो ब्लू-ब्लू आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये वही है, आज ब्लू है पानी-पानी, ये वो वाला पानी है, दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ ब्लू। तो हमारे पास जो है वो 30% सिर्फ जो है वो लैंड है, बाकी जो 70% है, वो हमारे पास इस पे वाटर है, ओशंस हैं। और ओशंस कितने होते हैं आपने पढ़ा था, 5 बड़े होते हैं, ओशंस होते हैं। सबसे बड़ा कौन-सा है ये भी आपने पढ़ा था और आपको पता है कि सबसे बड़ा कौन-कौन सा है। ज़मीन का एक ही चाँद होता है, ये खुदा ना ख़ास्ता वो वाला चाँद नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि जो हम लोग पाकिस्तानियों ने बनाया हुआ है, ये असली वाला चाँद है और इस ज़मीन चाँद का भी एक नाम है, इसका नाम लूना है, LUNA, ठीक? सो जी, ज़मीन का जो चाँद है वो लूना है, इसको भी आप कभी नहीं भूलेंगे। बाकी जो डिटेल्स हैं ज़मीन के मुतालिक बाकी जो स्टोरी है, उसको कंटिन्यू करेंगे। सेशन को रिजॉइन करते हैं उसी लिंक से। यहीं से कहानी को प्रोसीड फर्दर करते हैं। फिर ज़मीन के बाद मार्स को देखते हैं, फिर सैचुरन को देखते हैं, फिर यूरेनस को देखते हैं, फिर नेपच्यून को देखते हैं और फिर कहानी को खत्म करेंगे। उसी लिंक से जॉइन करें, यहीं से जो है वो अपनी स्टोरी को प्रोसीड फर्दर करते हैं।